नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग लेकर मध्य प्रदेश छात्र संघ ने किया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव। विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसर में देर तक मचा रहा हंगामा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर पार्किंग को लेकर कर्मचारियों का हुआ विवाद। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। और गोलीकांड के आरोपी तुषार पटेल का पुलिस ने निकाला जुलूस। मुलायजे के बाद न्यायालय में किया गया पेश। जबलपुर जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1,20,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाना तय है। अब तक 71,000 बच्चों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि 8 जनवरी तक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले 1,20,000 बच्चों को 15 जनवरी तक वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाए जाने का लक्ष्य तय है। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक 71,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हमारे जिले में 1,20,000 बच्चों का लक्ष्य है हमारा, जो कि नामांकित है किन्हीं न किन्हीं विद्यालयों में। और उसमें से ये दोनों संख्या अगर अपन मिलाएं तो 71-72,000 का मतलब 2 दिन में हमने कवर किया है। हमने सभी स्कूलों को बोला है कि अपने स्कूल में पढ़ने वाले 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को सबको वैक्सीन कराया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन स्कूलों के प्राचार्यों को हिदायत दी गई है कि बच्चों को बुलाकर टीके लगवाएं। प्राइवेट स्कूल के भी हमने सभी प्राचार्यों की मीटिंग कर ली थी 10:30 बजे से, और सभी स्कूल वालों को बोला है कि उनके गार्जियन से बात करें, उनके सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगाएं और 30-30 बच्चे सभी शिक्षकों को बांटें। वो सभी शिक्षक उनके बच्चों के गार्जियन से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए उनको बुलाकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था करेंगे। बहरहाल अभियान तेजी से चल रहा है। ये बच्चों की सुरक्षा का मामला है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फोटो निर्वाचन नामावली के विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले में 6,382 नए मतदाताओं के नाम भी सूची में जोड़े गए हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन से जुड़ी जानकारी प्रतिनिधियों को प्रदान की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि जिले में 6,382 मतदाता बढ़े हैं, जिनके नाम सूची में जोड़े गए हैं। गत वर्ष से जो जबलपुर जिले में चेंज आए हैं, पिछली जो 1 जनवरी की स्थिति में मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी उसमें 18,58,000 टोटल वोटर थे और इस बार 18,65,000 से अधिक वोटर यहाँ पे हो चुके हैं। अगर हम बात करें नए मतदाताओं के जुड़ने की तो वो 27,894 नए मतदाता जुड़े हैं। जबलपुर ज़िले के लिए इस मतदाता सूची के प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां हमारा जेंडर रेशो पिछली बार 944 दशमलव कुछ था, वहीं अब ये बढ़कर के 948 से ऊपर हो गया है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची भी सौंपी गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर प्रदेश के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और बड़े मेलों पर रोक रहेगी। इसके अलावा विवाह समारोहों में अधिकतम 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। स्कूलों में भी 50% छात्रों के साथ कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके अलावा बड़े मेलों और आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
दमोह जिले के पथरिया ग्राम के 22 सहारा फील्ड वर्करों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सहारा कंपनी के मालिक सुब्रत राय को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामला 13 करोड़ रुपयों का है। सहारा पैरा बैंकिंग के खिलाफ देश भर में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं का पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। ताज़ा मामला दमोह के ग्राम पथरिया का है, जहां के 22 फील्ड वर्करों ने अपना एवं जमाकर्ताओं का करीब 13 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुब्रत राय, सहारा और उनकी पैरा बैंकिंग कंपनी के खिलाफ न्यायाधीश विशाल धाकड़ की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुब्रत राय सहारा को नोटिस जारी किया गया है और 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक दमोह का एक छोटा सा ब्लॉक है पथरिया, जहाँ पे करीब 2011 के सेंसस के हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन करीब 21-22 हज़ार थी लोग। वहाँ से इन्होंने 13 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में इकट्ठे किए, मैच्योरिटी हो गई, वापस नहीं किए। काफ़ी लोगों ने एफआईआर लॉन्च की, हर जगह आवेदन दिए, भारत सरकार से संबंध किया, कांटेक्ट किया, राज्य सरकार से कांटेक्ट किया, इनके सुब्रत रॉय, इनके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी से बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। अल्टीमेटली इनके जो एजेंट्स होते हैं, बिकॉज द एजेंट्स दे वर्क ऑन द फील्ड एंड दे आर द अल्टीमेट, दे आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ द फायर। तो यहाँ पर जो पिटीशन लगाई गई है वो 22 फील्ड वर्कर के द्वारा लगाई गई है, जो कि सहारा इंडिया फ्रेंचाइज ऑफिस पथरिया के कार्यकर्ता हैं। और उनका कहना है कि पिछले 3 साल से इन्होंने जो 13 करोड़ रुपये इकट्ठा किया है वो उनको जनता को वापस किया जाए। ये मेन मामला है। बहरहाल सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी और उसके डायरेक्टर्स की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देश भर में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं, जो धीरे धीरे कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच रही हैं। लगभग सभी मामलों में एक्शन होना तय है। जानकारों के मुताबिक निवेशकों का करीब 38,000 करोड़ रुपए सहारा कंपनी में फंसा हुआ है। तमाम सख्तियों के बाद भी जिले में कोरोना संक्रमण ने विस्फोटक रूप ले लिया है। नतीजा ये रहा कि बुधवार को एक साथ कोरोना के 70 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से जबलपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आने लगा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू होती नजर आ रही है। बुधवार को जिले में कोरोना का विस्फोटक रूप सामने आया है। जिले में एक ही दिन में कोरोना के 70 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 143 हो गई है। वहीं 24 घंटे में एक भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया और न ही कोरोना से किसी मरीज की मौत हुई है। वहीं बुधवार को 5,150 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें से 70 लोगों में कोरोना की पुष्टि। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली पर स्मारक बनाए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने जिला प्रशासन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा है और कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि माल गोदाम चौक स्थित वन विभाग कार्यालय में अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का स्मारक बनाए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए थे, लेकिन अभी तक इसकी आगामी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि जल्द से जल्द वो भूमि खाली कराई जाए और बंदी गृह और क्रांति स्तंभ को बनाने के लिए जो भी नोडल एजेंसी आ रही है संगठन के संज्ञान में लेकर वह काम करे। ज्ञापन में जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, एक मांग तो ये है कि पिछले दिनों अमित शाह जी के दौरे के समय पर और उसके बाद ये जो आदिवासी क्षेत्र हैं और आदिवासी जननायक हैं, तो राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी, इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर 9 संग्रहालय बनने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई, जिसे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका की घोषणा की, लेकिन अभी तक वो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे ओंकार सिंह जी मरकाम, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्ववर्ती सरकार में, उनके माध्यम से जो वन विभाग की भूमि है, इसको राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के संग्रहालय के लिए हस्ताक्षरित की गई। तो तकरीबन
48 लाख स्क्वायर फुट जमीन का हस्तांतरण। तो आज भी वन विभाग के द्वारा वो पूरी तरीके से खाली नहीं किया गया है, उसे खाली कराया जाना चाहिए। और जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, सूबे की सरकार ने जिसकी घोषणा की है कि हम यहाँ पर संग्रहालय बनवाएंगे, तो संग्रहालय का काम और इसके लिए बाकायदा पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा और वर्तमान सरकार के द्वारा 5-5 करोड़ की राशि, लगभग 10 करोड़ की राशि का आवंटन किया जा चुका है। हमारा निवेदन सरकार से है कि वो जो राशि आवंटित हुई है, हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग को राशि का हस्तांतरण हो और यहाँ पर संग्रहालय का कार्य प्रारंभ किया जाए। संगठन के सदस्यों ने जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई शुरू करने की मांग की है ताकि स्मारक बनाया जा सके। तेज रफ्तार वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए हाईवे रोड पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में तिलवारा हाईवे रोड पर भी यातायात विभाग द्वारा इंटरसेप्टर वाहन की मदद से चालानी कार्रवाई की गई। हाईवे पर तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर इंटरसेप्टर मशीन से सुसज्जित वाहन के द्वारा नजर रखी जा रही है और गति तेज होने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात विभाग की एसआई रोशनी केसरवानी ने बताया कि तिलवारा हाईवे रोड पर मुहिम चलाकर तेज गति से वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। ओवर स्पीड की कार्रवाई की जा रही है। THQ से हमको ये वाहन उपलब्ध कराया गया है, इंटरसेप्टर वाहन। इसमें स्पीड रडार गन के थ्रू ओवर स्पीड जो वाहन निकलते हैं यहाँ से, उनकी चेकिंग करके उनका चालान, कानूनी कार्रवाई की जाती है। और साथ ही में अब जैसे ओमिक्रॉन वायरस भी वापस आ गया है, तीसरी लहर की आशंका है, तो उसके साथ ही सर के निर्देशन में ये कोरोना की कार्रवाई भी, चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान वाहनों की चेकिंग भी की गई और बिना मास्क लगाए लोगों पर भी कार्रवाई हुई। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।